Very good morning students and welcome in our further video of social science, our past second textbook in history for class 7th. Students, today we are going to see our third lesson, that is the Delhi Sultans. So students, you have to open the page number 30 and listen carefully. The Delhi Sultans, इस लेसन के बारे में हमें पढ़ना है. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. हमने हमारे सेकंड चैप्टर में देखा था बच्चों कि जो भी रीजन है जैसे कावेरी डेल्टा है वो एक लार्ज किंगडम का सेंटर बना था. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capitals? तो आपको ये पता है क्या कि जो भी वहाँ पे मेंशन किए गए हैं किंगडम्स उसमें दिल्ली एज इट्स कैपिटल मेंशन हुआ क्या? नहीं ना, क्योंकि दैट्स वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. जैसे हमने 9th सेंचुरी 11th सेंचुरी के बारे में देखा था, तो यहाँ पे जो दिल्ली है वो ओनली इन द 12th सेंचुरी में ही इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी. ओके, उसके बाद बच्चों आपको बताया गया है, टेक अ लुक एट टेबल 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomra Rajputs who were defected in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Jahamanas of Ajmer. यानी आपको अगर आप टेबल 1 में देखोगे, आपको टेबल 1 में देखना है स्टूडेंट्स. सी स्टूडेंट्स, आपको जो नेक्स्ट पेज पे जो भी द रूलर्स ऑफ दिल्ली टेबल 1 जो बताया है उसमें अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग जो भी रूलर्स है, जैसे पहले है राजपूत, उसके बाद है टर्किश, उसके बाद है खलजी, उसके बाद है तुगलक, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. तो ये सारे डायनेस्टी जो है डायनेस्टीज, तो उसके बारे में आपको बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि दिल्ली जब फर्स्ट बिकम कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत, सबसे पहले तोमरा राजपूत थे अर्ली 12th सेंचुरी में. ठीक है, तो उसके बाद हु वेयर डिफेक्टेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स. ठीक है, और इट वाज अंडर द तोमराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम्स द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. देखो, दिल्ली इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर कब बने थे? तोमराज एंड चौहान्स के अंडर में. ठीक है, मेनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया कि बहुत सारे जो जैना मर्चेंट्स थे वो ये सिटी में रहने लगे और अलग अलग जो भी टेम्पल्स है वो बहुत सारे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए. कॉइन मेंटेड हियर, यहाँ पे कॉइन भी छापे गए, कॉइन भी बनाए गए. कॉल्ड दहलीवाल, कॉइन को दहलीवाल बताते हैं, कहते हैं. हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और यहाँ पे वो चलते भी थे. ठीक है, कॉइन्स. उसके बाद आपको बताया गया है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल. ट्रांसफॉर्मेशन जो भी परिवर्तन हुआ उसका, that control vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. यानी 13th सेंचुरी की जब बिगिनिंग थी तब इसका फाउंडेशन हुआ, और जो भी दिल्ली है कैपिटल वो बहुत सारे बड़े एरिया में, फास्ट एरिया में क्या हो गई, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. आपको टेबल 1 में अगर आपने देखा तो आपको जो भी 5 तरीके के डायनेस्टीज है, जैसे राजपूत बोला गया है, टर्किश बोला गया है, खलजी, तुगलक, सईद, ये सब डायनेस्टीज हैं. तो ये इसके बारे में आपको बताया गया है. उसके बाद आपको कहा गया है द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरियाज दैट वी नाउ नो एज दिल्ली. लुक एट द मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, कुन्हा, सिरी एंड जहापनाज. इस मैप में आपको वो सब मिलेगा, आप देख सकते हो. ये जो मैप आपको बताया गया है बच्चों, ये जो टेबल बताया गया है इसमें राजपूत डायनेस्टीज के बारे में बताया. पहली है तोमराज, उसके बाद अनंगापाला आए हैं, उनके बाद चौहान आए, उनके बाद पृथ्वीराज चौहान बताए गए. उसके बाद जो भी तुर्किश रूलर्स थे अर्ली, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इतुतमिश, रजिया, उसके बाद गियाजुद्दीन बलबान. उसके बाद जो भी खलजी डायनेस्टीज आई थी उसमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी, ये 2 थे. उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी, गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये थे. उसके बाद सईद डायनेस्टीज में खिजर खान और लोधी डायनेस्टीज में बहालुल लोधी. ये सब डायनेस्टीज के बारे में आपको बताया गया है.
देन स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पेज नंबर 32 पे इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें फाइंडिंग करना है। सॉल्यूशन, ऑल्दो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, तारीख सिंगुलर, त्वारिख प्लूरल, रिटन इन पार्शियर, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। देखो जैसे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन यानी जैसे वहाँ पे लिखी वाली जो भी चीज़ है, वैसे कॉइन्स है, और जो भी आर्किटेक्चर वहाँ का है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे स्पेशली वैल्यूएबल जो हिस्ट्रीज है, देखो उसमें तारीख बताया गया है सिंगुलर फॉर्म में और त्वारिख यानी प्लूरल फॉर्म में। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, लैंग्वेज है पर्शियन, एक लैंग्वेज है, क्योंकि जो भी सुल्तान थे वो कोर्ट में अपने ये भाषा का इस्तेमाल करते थे। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये क्या करते थे, पर्शियन लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है। द ऑथर्स ऑफ त्वारिख, 1 मिनट, द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वेयर लर्न मैन, जो भी ऑथर्स थे त्वारिख के वो लर्न मैन थे। ठीक है। जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स हु बोथ recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। यानी ये जो भी ऑथर्स थे वो अलग अलग तरीके के लर्न मैन थे, जो क्या करते थे, जो भी वहाँ के इवेंट्स थे वो इवेंट्स को रिकाउंट करते थे, एडवाइस देते थे रूलर्स को गवर्नेंस के लिए कैसा चलाना है, एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और रूल कैसे करना है उस पे इम्पेसिस यानी उसको महत्व देते थे। ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे ए में, तो क्या है, ये फिगर है 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स कैसे बनाते हैं उसके 4 स्टेजेस बताए गए हैं, A B C and D आपको सीरियली बताए गए हैं। ए में क्या, प्रिपेयरिंग द पेपर प्रिपेयर करते थे। बी में क्या है, राइटिंग द टेस्ट, उस पर टेस्ट राइट करते हैं। सी में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंस, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए गोल्ड को क्या करते थे, पिघलाते हैं और उनको गोल्ड की लेयर देते थे। यानी जो भी इम्पोर्टेंट डेट हो उनको, डेट और इम्पोर्टेंट जो भी थिंग्स हो, जो भी बातें हो उनको हाईलाइट कर सके। और लास्ट में जो 4th पिक्चर है बच्चों, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इस तरह के ये पिक्चर्स आपको बताए हैं। उसके बाद बच्चों द सर्कल ऑफ जस्टिस में आपको क्या बताया गया है, मुद्दब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी, इन्होंने क्या लिखा था, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, कौन सा भी किंग हो वो खुद सर्वाइव नहीं हो सकता है विदाउट हिज सोल्जर्स, उनको उसके साथ उसके सोल्जर्स चाहिए। ओके। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सोल्जर्स विदाउट सैलरीज नहीं रह सकते। देखो किंग सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता, सोल्जर सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट, और सैलरी कहाँ से आती है, जो भी टैक्स, जो भी रेवेन्यू है जो हम पीजेंट यानी फार्मर्स से इकट्ठा करते हैं, लेते हैं, उनसे जो भी सोल्जर्स है उनकी सैलरी तैयार होती है। ओके। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, और पीजेंट जो टैक्स है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, अगर वो हैप्पी और प्रॉस्परस यानी उनकी वो अगर समृद्ध हो रहे तो ही पीजेंट्स क्या कर सकते हैं, इनको टैक्स दे सकते हैं। अगर टैक्स दिया तो ये सोल्जर्स की सैलरी होगी तो ही सोल्जर रहेंगे, और सोल्जर रहा तो ही किंग रहेगा। इस तरह दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, इसीलिए ये सब होगा। और ये सब कब होगा, पीजेंट तक लास्ट स्टेज बताइए आपको, और पीजेंट प्रॉस्परस एंड हैप्पी, समृद्ध रहने चाहिए, ठीक है, खुश रहने चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब किंग क्या होगा, प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट, वो क्या करेगा, जस्टिस अच्छा रहेगा, उसका न्याय निवाड़ा अच्छा रहेगा, और वो ऑनेस्टली गवर्नेंस करेगा। ठीक है, उसका गवर्नेंस करने का तरीका भी ऑनेस्ट होना चाहिए, इस तरह। ओके। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, ये भी एडिशनल डिटेल्स आपको माइंड में रखनी है। द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली इवर इन विलेजेस। देखो जो भी ऑथर्स थे त्वारिख के वो सिटीज़ में ज़्यादातर रहते थे, ज़्यादातर सिटीज़ में यानी मेनली दिल्ली में ही रहते थे, और हार्डली कभी कभी वो विलेज में। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया बच्चों, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। देखो
हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान्स के बारे में। ये जो ऑथर्स थे किसके होप में, रिच रिवार्ड की, इनको कुछ रिच रिवार्ड मिले, अभिलाषा थी उनको रिवार्ड्स मिलने की, उनके होप में ही वो क्या करते थे, हिस्ट्रीज लिखते थे। किनके बारे में, सुल्तान्स के बारे में। कौन लिखते थे, ये सब जो भी ऑथर्स थे वो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताएगा बच्चों, दीज ऑथर्स एडवाइज्ड rulers on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinction। ये ऑथर्स ही एडवाइस देते थे रूलर को, यानी जो भी वहाँ के किंग्स थे, रूलर्स थे, उनको सलाह देते थे। कौन, ऑथर्स। क्या करना है, आइडियल सोशल ऑर्डर बताते थे कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। जैसा नहीं क्या कि अगर किसी को गद्दी दिलाने की है तो वो कौन चाहिए, जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी वो आदमी होना चाहिए, मेन को ही बिठाना चाहिए गद्दी पे, इस तरह। देयर आइडियाज वेयर नॉट शेम बाय एवरीवन, और एवरीबडी से वो शेयर भी नहीं होती थे आइडियाज उनके। आपको और भी बोला गया बच्चों, यहाँ पे डेट बताई गई, इन 1236 सुल्तान इतुमिश डॉटर रजिया। देखो बच्चों डेट सिंपल है, 1 2 3 और लास्ट में 6 है। डेट सिंपल है याद रखने के लिए, 1 2 3 और बाद में 3 2 6 करना है आपको। तो इस टाइम में जो भी सुल्तान इतुमिश थी, उनकी डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। अरे रजिया सुल्तान कैसे बनी, बिकॉज क्योंकि वो उसको माना जाता था कि वो बहुत ही एबल है, अपने भाइयों के साथ ज़्यादा, भाइयों से भी ज़्यादा क्वालिफाइड है, इस तरह। द क्रोनिकलर ऑफ द एज, उनका नाम था मिनहाज ई सिराज, रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन हर ऑल ब्रदर्स। देखो रजिया जो कि इतुमिश की डॉटर थी, वो एक बहुत ही एबल लड़की थी और क्वालिफाइड भी थी, उनके एबल भी थी वो उनके भाइयों से। बट ही वॉज नॉट, लेकिन जो मिनहाज सिराज थे वो कंफर्टेबल नहीं थे हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, यानी क्वीन अगर रूलर बने तो इससे वो सब मान रहे नहीं थे ये बात। नॉर वेयर द नोबल हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और बाकी भी जो नोबेल थे वो भी हैप्पी नहीं थे, इसीलिए सी वाज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। इसीलिए जो भी रजिया थी उनको थ्रोन से निकाला गया, यानी उनको हटाया गया वहाँ से इन 1240 में। यानी देखो 1236 से लेकर 40, यानी 4 साल ही वो क्या करे, राज कर पाई। ठीक है, कौन, रजिया। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट क्या है, प्रिविलेज क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव इन द नोबेल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वेयर बॉर्न इन सर्टेन फैमिली। और आपको यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में क्या बताया गया है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन एंड मेन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। ठीक है, इस तरह जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में बताया गया है। उसके बाद बच्चों फाट मिनहाज ई सिराज थॉट अबाउट रजिया। अभी इसमें आपको बताया गया है मिनहाज ई सिराज रजिया के बारे में क्या सोचता था। Minhaj e Siraj thought that the queen's rules were against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men। यानी मिनहाज ई सिराज का कहना था कि किंग ने रूल करना अगेंस्ट है सोशल ऑर्डर के आइडिया से, जो कि गॉड ने क्रिएट की है, और जो वुमन है वो सपोज करते हैं सबऑर्डिनेट टू मेन। ठीक है, ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल under the column of men's, how did she gain from all her excellent qualities, कि वो एक उनके excellent qualities से दूर कैसे जाए। उसके बाद आपको बताया गया है on her inscriptions and coins रजिया mentioned that she was the daughter of Sultan Itubnish। जो भी इंस्क्रिप्शन थे रजिया के, कॉइन्स थे, उन पे मेंशन था कि वो लड़की किसकी है, सुल्तान इतुमिश की। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम्मा देवी 1262 से लेकर 1289 तक ऑफ द कटाक्तिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। रुद्रम देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। अनदर क्वीन डिडा रूल्स इन कश्मीर, उसने भी रूल किया था, अनदर किंग थी डिडा। 980 टू 1003 तक
हर टाइटल इन इज इंटरेस्टिंग, उसका टाइटल इंटरेस्टिंग था। क्या था इंटरेस्टिंग? इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियस अफेक्शनेट टर्न गिवन टू लव रूल बाय हर सब्जेक्ट्स। ओके, इसके बाद की जो जानकारी है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फ्रॉम garrison town to imperial, the expansion of Delhi Sultanate, we will see in the further video.